हेलो दोस्तों, आइए अपना ही यूट्यूब चैनल मैथ लक्ष्मी क्लासेस में सभी आदमी का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। सभी आदमी को गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात का, ठीक है, जो कि पार्ट 1, 2, 3 और 4th कंप्लीट किए हैं, ठीक ना। और आज से पार्ट 5th स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए। और यदि आप नए हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, अच्छा है ना। यदि आप पढ़ लिए हैं पहले से रेशियो तो और आपके लिए और सोना पे सुहागा ज़्यादा है, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वो पूरा 100% आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से करेंगे ना, एक एक बात को डिस्कस करते चलेंगे कि 100% जो भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाए। और आज का लास्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसा हमने रखे हैं कि बहुत मैजिक तरीका से ना क्वेश्चन होगा वो, ठीक ना। उसका ट्रिक भी स्पेशल होगा, ठीक है। उसका ट्रिक्स भी स्पेशल होगा। 3 क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीका का है। अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक ना। तो यदि आप अंत तक बन के रहिएगा तो वह चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं। आइए तो आइए तो अब बात कीजिए कुछ काम का बिना देर किए हुए कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का योगफल 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ठीक है। यानी कि संख्या दिया हुआ है 3 और 4 के रेशियो में और टोटल 420 है दोनों का योग। तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या। बहुत प्यारा है। आइए कुछ नहीं तो हम x मान लेते हैं, ठीक है। माना कि संख्या x है तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x, ठीक है। 3x प्लस 4x, ये दोनों का योगफल तो ही दिया हुआ है, ठीक है, 420। यानी कि दोनों संख्या हमारा बराबर है, ठीक है। तो एक के मान निकाल लेते हैं, 4 और 3 7, यानी कि 7x बराबर 420 है। तो एक का मान निकल जाएगा, 7 छक 42, यानी कि 60 आ गया, ठीक है। तो एक का मान हमारा 60 आ गया। तो पूछा गया कि बड़ी संख्या कौन है। बड़ी संख्या सिंपल सी बात है कि 3 और 4 है। तो 3 और 4 में जो यहाँ बड़ी होगी वो हमेशा सभी जगह बड़ा होगा, ठीक है। तो 4 बड़ा है, 3 से 4 एक ज़्यादा है, तो यानी कि 4 बड़ी संख्या है। तो इसमें 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 6 चौका 24, यानी कि 240 है, सो बड़ी संख्या होगा। यदि छोटी पूछा जाता तो 3 में कर देते, 3 से करते 60 में, तो 6 18, 180 छोटी संख्या होता है। लेकिन पूछा गया बड़ी संख्या, तो अपना आंसर 3 नंबर होगा, ठीक है। और इस तरह हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। जितना भी प्रकार बनेगा सभी तरह का क्वेश्चन करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। आइए तो एक संख्या दिया हुआ है 3 और एक दिया हुआ है 8, ठीक है। कुछ नहीं तो संख्या मान लीजिए, इसको कर देते हैं x मानते हैं। तो ये हो गया 3x और ये हो गया 8x, ठीक है। पूछा गया कि उनका अंतर 115, ये दोनों संख्या का
जो अंतर है, ठीक है, अंतर जो है कि 115 है, ठीक है, 115 है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 8 में से 3 गया 5, यानी कि 5x का मान 115 आ गया। तो इस समय 1 के मान निकाल लेते हैं। 23 बचे 15 हाथ से, यानी कि x बराबर 23 आ गया, ठीक है, x बराबर 23 आ गया। तो पूछा गया कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है? सिंपल सी बात है कि एक 3x है और एक 8x है, तो ज़्यादा है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा 8 है तो केवल इसमें 8 से गुना कर देते हैं, ठीक ना, तो बड़ा संख्या निकल जाएगा। तो 23 8 84, यानी कि 184 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मैच कीजिए 2 से, है ना। बिल्कुल हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक ना, इसलिए कृपया शांति से आप पढ़ते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 49 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो, तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, आइए ए को मानते हैं पहली संख्या और बी को मानते हैं दूसरी संख्या और सी को मान लेते हैं तीसरी संख्या, ठीक है। और तीनों का योग 49 है, ठीक ना। आइए तो ए पहले 2:3 है, तो यानी कि ए का मान 2 होगा तो बी का मान 3 होगा, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या जो बी माने हैं, ए यदि 5 होगा तो तीसरी संख्या 8 होगा, ठीक है। बस निकाल दीजिए। यह तरीका तो आपको बहुत बार हम बता चुके हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि पहली बार आप देख रहे होंगे तो भी ठीक है, समझ लीजिए कि जिधर जो खाली रहेगा, ठीक है, वो साइड में बढ़ेगा, या तो लेफ्ट बढ़ेगा नहीं तो राइट बढ़ेगा, ऊपर नीचे कभी भी कोई संख्या ना बढ़ेगा, ठीक है ना। चाहे 1 2 3 के मान निकालना हो, 4 के मान निकालना हो, ज़्यादा नॉर्मली 4 से ज़्यादा ना पूछेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन फॉलो होता है। तो 3 के आगे खाली है तो 3 यहाँ आ गया, 5 के पीछे यहाँ खाली है तो 5 यहाँ आ गया, ठीक है। तो आइए 8 3 24, 5 3 15 और 2 बचे के 10, ठीक है। तो पूछा गया है आपको दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। दूसरी संख्या पूछा गया है, तो दूसरी संख्या हमारा 15 है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि एक बात इसको भी जोड़ कर ना 49 आना चाहिए, ठीक है। यदि हो सकता है कम हो तो अनुपात में काट के छोटा करेंगे, या तो अनुपात में काट के बड़ा भी कर सकते। कभी ज़्यादा भी आ सकता है इसका मान, कभी कम भी आ सकता है। एक्चुअली अभी तो बराबर आ गया, ठीक है। 49 था, डायरेक्ट 49 आ गया है, इसलिए यह डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैचिंग कर रहा है, ठीक है ना। 15 आंसर आ गया, लेकिन कभी कभी कंडीशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आइए तो आगे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 64 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 हो तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 हो, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। आइए दूसरी संख्या पूछा गया है, तो माना पहली संख्या
ए है तो दूसरी संख्या बी होगा और तीसरी संख्या सी मान लिया। ठीक है, आइए तो पहला का अनुपात दिया हुआ है ए और बी का 3:5। क्लियर है। और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। ठीक है, दूसरी तीसरी का 5:8 है। ठीक है, यानी कि बी का मान 5 है तो सी का मान 8 है। आइए अनुपात से क्लियर कर देते हैं, अनुपात के सामने अनुपात दे देते हैं। ठीक है, जिधर खाली है उधर घर भर देते हैं। तो ये 5 जाएगा आगे की ओर, 5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 आएगा पीछे की ओर तो 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आमने सामने गुना कर देते हैं। ठीक है, सामने से ऊपर ऊपर नीचे, तो 5 तिया 15 और 5 25 और 5 8 40। ठीक है, तब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मैचिंग कर रहा है। ठीक ना, तो 25 तो 40 से ज़्यादा रहा है, आना चाहिए हमको 64 आना चाहिए। 8 × 5 = 40। एक सेकेंड 5:8 है, 3:5। ठीक है, और 5:8। ठीक है, हाँ ऑप्शन में तो कहीं ना मिल रहा है, 40 मिल रहा है, लेकिन हम तीनों के जोड़ेंगे ऐसा कंडीशन में। ठीक है ना, तो 15 25 40 कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि हमको टोटल आना चाहिए 64। ऑलरेडी दिया हुआ कि तीनों संख्या का योग 64 है, लेकिन हमारा आ गया 15 और 25 40 और 40 80। तो कहीं ना कहीं हमारा में कुछ टूटी है। ठीक है, तो अनुपात में कट रहा है तो इसको काट देते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 25 और 5 8 40। ठीक है, सब पे छोटा कर दिए। अब देखिए, क्योंकि तीनों के काटने से कोई फर्क ना पड़ता अनुपात में, यदि समान संख्या से आप गुना करते हैं या भागा करते हैं तो। ठीक है ना, तो इसलिए सभी में 5 से डिवाइड किए, तो 5 तिया 15, 5 25, 5 8 40। तो पूछा गया हमको दूसरी संख्या का मान 5 है। ठीक है, तो 5 के मान निकाल देते हैं। 64 × 5, अब बटा में सभी को जोड़ दीजिए। 5 और 3 8 है 8 16, तो 16 चौका 64, 5 चौका 20। अब अपना आंसर देख लीजिए, ऑप्शन आ गया ए, तो उसका आ गया 20, यानी कि x का मान 4 आ गया, तो इसका आ गया 20। तो यह आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 4 तिया 12, 16 चौका 64, 4 तिया 12, 5 चौका 20, 8 चौका 32। अब सभी को जोड़ के देख लीजिए तो 64 आ जाएगा क्लियर। ठीक है, तो यानी कि यह अनुपात अब हमारा कोई भी करेक्शन करने का ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तीनों का योग 64 आ गया है ना। तो इसी तरह से कभी कभी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष
तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, आइए प्यारा क्वेश्चन है। 3 संख्या दिया हुआ है, 3:4:5 के अनुपात में। ठीक है, तो कहा गया कि इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, सबसे बड़ी हो जाएगा कौन, 5x, 5 सबसे बड़ी है तो बड़ी होगा, तो 5 कुछ ना तो x मान लेते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 3 है तो मान लीजिए इसको 3x। क्लियर है, यहाँ तक का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। एक टर्म यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब बोला तीसरी संख्या, तो पहली संख्या हम 5 के मान लिए, दूसरी संख्या 3 के मान लिए, तो बच्चा जो बीच वाला तीसरी संख्या होगा। क्लियर है, तो तीसरी संख्या यानी कि 4x हो गया। ठीक है, 4x, तो तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर यानी कि +52, 52 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों बराबर है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या 52 के योग के बराबर है। आइए, तो हो गया 8x, 5 + 3 8x, अब 4 सीधा रह गया तो माइनस हो गया, 4x बराबर 52, तो बच गया 4x बराबर 52। तो इस x का मान निकाल देते हैं, 13 चौका 52, यानी कि x बराबर 13 आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या सिंपल सी बात है कि 5, 4, 3 में सबसे छोटी संख्या 3 है। ठीक है, तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 13 × 39, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन का थोड़ा भाषा चेंज था, क्वेश्चन अच्छा था, प्यारा था, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है। ठीक ना, आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है तथा इनका गुणनफल 47/52 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है। आइए, प्यारा है, तो मान लिया संख्या x है। ठीक है, तो एक हो गया 11x और एक हो गया 12x। ठीक है, कहा गया कि इनका गुणनफल 47/52 है, यानी कि दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, बराबर 4752 है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो हमसे छोटी संख्या क्या है। आइए x का मान निकालते हैं यहाँ से, तो 7 2 9 5 4 9 11 से कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बच गया 3, 11 तिया 33, 2 11 दूना 22। ठीक है, 12 से भी कटेगा, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 4 40 7 43 बच गया 7, 12 छक 72, पूरा कट गया। तो यानी कि x बच गया हमारा x गुना x, यानी कि x² बराबर 36 आ गया निकल कर, तो x बराबर
6, ठीक है, x बराबर 6 आ गया। तो पूछा गया इनमें से छोटी संख्या कौन है। भैया सिंपल सी बात है, 11 12 से हमेशा छोटा है, छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, 11 में हम कर देंगे 6 से गुना, छोटी संख्या निकल जाएगा। यदि बड़ी पूछी जाती तो 12 में कर देता 6 से गुना, तो बड़ी संख्या निकल जाती, ठीक है। तो पूछा गया है छोटी, इसलिए 6 गुना 11, अपना आंसर आ जाएगा 66, छोटी संख्या आ गया, ठीक है। छोटी पूछा गया था, बड़ी पूछा जाता तो 12 से कर देते, तो 12 × 6 = 72 आ जाता। आइए तो आइए प्यारा क्वेश्चन है कि 624 रुपया को 3 मित्र में 1:2, 1:3, 1:4 के अनुपात में वितरित किया गया है। तो तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन आवे तो हमेशा आपके क्वेश्चन का आंसर 144 रुपया होगा, ठीक है, 144 होगा। आँख मूंद के आइए, इसको टिक लगा दीजिए, ठीक ना। यह कम से कम तो अप्रॉक्स 100 टाइम से भी ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत फेमस है। आइए देखो, तो ये तरीका हुआ कि सीधा इसको आंसर रख लीजिए 144, मार दीजिए, बस सेकेंड में काम खत्म। दूसरा अनुपात, दूसरा विधि बना के भी देख लेते हैं कि 1:2 है और 1:3 है और 1:4 है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन आवे तो नीचा वाला को एलसीएम लेकर और ऊपर से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हमारा आ गया 12, 12 से ऊपर में गुना कर देते हैं, 2 × 6 = 12, 6 आ गया। इसमें भी कर देते हैं 12 से गुना, केवल एलसीएम से करेंगे। एलसीएम यानी कि कोई भी संख्या जो तीनों से कटना चाहिए, ठीक ना। 12 की जगह पर आप 24 भी ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, 48 ले सकते हैं, 72 ले सकते हैं, चूँकि आंसर सेम आएगा, ठीक ना, तीनों से कटना चाहिए। 3 × 4 = 12, इसमें भी करते हैं 12 से गुना, तो 4 × 3 = 12, यानी कि अपना फाइनल आ गया ए बी सी मान लिया, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा है, ठीक है। पहला का मान 6 आ गया, दूसरा का मान 4 आ गया और तीसरा का मान 3 आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या गया कि तीसरे मित्र को भाग क्या है, तीसरा का 3 आया। टोटल रुपया है 624 गुना 3, सभी को जोड़ के बटा कर देंगे, ठीक है। ऐसा पार्टनरशिप में भी बहुत मिलेगा हिसाब। आइए 6 × 4 = 10 × 3 = 13, 13 × 4 = 52, 4 बच गया 10, 4 × 108, 13 × 8 = 108 कट गया, यानी कि 48 टाइम्स। तो फाइनल आ गया 48 × 3, तो 8 × 3 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 = 14। बनाइएगा तो इस तरह से, अभी शॉर्ट विधि है, ठीक है ना, कोई लॉन्ग नहीं है, लेकिन अक्सर इसका ज़्यादा सेम टू सेम पूछा गया है ना कि डी का मान क्या होगा। हमेशा तीसरी संख्या पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए बोले कि आप आंसर भी याद कर सकते हैं। अब बनाने आ गया तो सबसे सुपर है, कोई भी संख्या बना सकते, कोई भी क्वेश्चन वही टाइप करता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 360 रुपया को अनुपात 3, 7, 14 के अनुपात में 14 के अनुपात से राम, श्याम, जद्दू के बीच विभाजित किया गया, ठीक है। तो श्याम को कितना रुपया मिला,
है ना, श्याम को पूछा गया, ठीक है। तो राम, मान लिया आर से राम है, एस श्याम है और जे जडेजा है, ठीक है। आइए, तो आर को मिला 3 के अनुपात में और एस को मिला 7 के अनुपात में और जे को मिला 14 के अनुपात में, ठीक है। टोटल रुपया है 360। तो पूछा गया हमसे श्याम यानी कि एस को कितना मिला, ठीक है। श्याम का मान 7 है, 7 से गुना कर देंगे और बटा में टोटल जोड़ के से डिवाइड करेंगे। तो 7 3 10 और 14 24, ठीक है। जिसका मान निकालना रहता है उसको ऊपर रखेंगे। यदि जे का मान निकालना होता तो 14 करते हैं, आर के मान निकालना होता तो ऊपर में 3 करते, ठीक है। जिसका मान निकालना हो उसको ऊपर और बाकी सभी को ऐड करके डिवाइड कर देना है नीचे में, ठीक है। आइए, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 15 दूना 30 यानी कि 15 गुना 7, 15 7 75 से। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर बन गया, ठीक है। आइए, इसी तरह से हम सभी तरह का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा कि कभी हम जो अगला वीडियो डालेंगे वो मैसेज आप तक आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आइए, अगला क्वेश्चन है कि 30,000 रुपया के लाभ को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भाग का अंतर क्या होगा, ठीक है। आइए, यानी कि 3 आदमी है, ए है और बी है और सी है, ठीक है। तो ए का मिला 3 का अनुपात, बी का मिला 5 का और सी का मिला 7 का, ठीक है। ए का 3 अनुपात है, बी का 5 अनुपात है और सी का 7 है, ठीक है। टोटल रुपया दिया हुआ है 3 पर 4 0। हमसे पूछा गया है कि बी और सी के भागों का अंतर क्या होगा, यानी कि ए दोनों का अंतर पूछा गया, ठीक है। तो 5 और 7 का बीच अंतर हमारा 2 का, ठीक है। अंतर कभी भी घटा के निकालते हैं, तो अंतर से गुना कर देते हैं तो डायरेक्ट मान हमारा अंतर निकल जाएगा और टोटल के जोड़ के नीचे से भागा दे देते हैं, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 7 15, कटेगा तो काट दीजिए। 15 दूना 30 यानी कि 2 पर 3 0, ठीक है। तो 2 दूना के 4, अपना दोनों का अंतर निकल के आ गया 4000, यानी कि बी और सी का अंतर 4000 के हैं। संजो कि यदि ए और बी का भी पूछा जाता तो अंतर 4000 होता, क्योंकि जितना अंतर ए और बी के बीच में है उतना ही अंतर बी और सी का बीच में है, ठीक है। तो इसलिए अपना आंसर आ गया 4000, ऑप्शन नंबर 2। आइए, यदि अच्छा लगे तो कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको कमेंट हम 100% पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन
कि 6900 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा बी के भाग का अनुपात 3:4 है तथा बी और सी के भाग का अनुपात 5:6 है, तो बी के भाग कितना होगा। ठीक है, आइए ए बी सी है, ए अनुपात बी 3:4 है। ठीक है, बी अनुपात सी 5:6 है, 5:6। अनुपात के सामने अनुपात लिख देते हैं, यहाँ सी लिख दिए, हो गया। आइए अपना मान निकाल देंगे, जो घर खाली है उसको भर देंगे। ठीक है, हमेशा आगे या पाछे की ओर बढ़ा जाता है, ऊपर नीचे कभी नहीं। ठीक है, तो 4 के आगे घर खाली है तो 4 यहाँ आ गया, 5 के पीछे घर खाली है तो 5 यहाँ आ गया। अब ऊपर नीचे सभी को आपस में गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 6 चौका 24। कटेगा तो काट देंगे, ना कटेगा छोड़ देंगे। ठीक है, तो टोटल रुपया हमको दिया हुआ है 5900 है ना। आज जोड़ते हैं तो कितना आता है, 15 और 20 35, अब 15 50 9 59, यानी कि ये भी हमारा 59 आ रहा है। ठीक है, टोटल रुपया 5900। इतना कौन पाते। बी का भाग क्या, बी का भाग है 20, तो 20 से अपना गुना कर दीजिए और टोटल जोड़ के बटा में टोटल अपना 59 आया, 59 से डिवाइड किया तो कट गया 1 टाइम, तो अपना आंसर आ गया 2 पर 3 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, आइए तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारा है कि एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपये की संपत्ति है, उसने 9,200 रुपया अपनी पत्नी को दे दिए तथा बचे हुए रुपये को अपने पुत्रों में 1:2:3 के अनुपात में बांट दिया, तो उसके पहले पुत्र को कितना रुपया मिला। ठीक है, तो पहला के 1 मिला, दूसरा को 2 मिला, तीसरा को 3 मिला। क्लियर है, आइए टोटल रुपया था 26,540, पत्नी को दे दिया 9,200, बाकी बच गया सो निकाल देते हैं। तो 0 में से 0 गया, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 2 गया 3 और 10 6 16 में से 9 गया 7, बाकी बच गया 1, यानी कि 17,440 रुपया बच गया। ठीक है, टोटल बच गया 17,340। तो ए को कितना देगा, सिंपल सी बात है कि ए को 1 दिया होगा, पहला को दूसरा को 2 दिया होगा, तीसरा के 3 के रेशियो में दिया। ठीक है, तो पहला का पूछा गया है पहले पुत्र का, तो पहला का 1 अनुपात में दिया, टोटल अनुपात 1 2 3, यानी कि टोटल 6 आ गया। ठीक है, अब काटता है तो काट दीजिए, तो 6
6 दूना 12, 6 दूना 12, बच गया 5, 53, 6 अठे 48, बच गया 5, 4, 6 9 54, 6 से कट गया, टोटल आ गया 2890। पहला का इतना दिया गया। दूसरा को पूछा जाता है, इसमें 2 से मल्टीपल कर देते। तीसरा को पूछा जाएगा, इसमें 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 36 रुपया की कुल लाभ राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी बराबर 15:8 है तथा बी अनुपात सी बराबर 7:8 हो, तो ए का कितना धन प्राप्त होगा। ठीक है, आइए ए अनुपात बी हमको दिया हुआ है 15:8, बी अनुपात सी दिया हुआ है 7:8, यानी कि सी का मान, बी का मान 7 है तो सी का मान 8 है। केवल अनुपात का अपना क्लियर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जिसका सामने खाली है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो 8 का सामने खाली है, 8 यहाँ आ गया। ये 7 का सामने खाली है तो 7 यहाँ आ गया। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। तो 15 7 75 से 105, 7 8 56 और 8 8 64। टोटल भैया रुपया दिया हुआ है 3600। पूछा गया है इसमें ए का मिला 105 का अनुपात में। ठीक है, रेशियो 105 का हिसाब से मिला है। टोटल जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 5 15 के 5 कैरी 1 और 6 5 11, 6 5 11 1 12 के 2 बाकी 1 1 1 2, यानी कि टोटल 225 हो गया। ठीक ना, तब काटेगा तो काट देते हैं, 5 से काट दीजिए, 21 बचे 75 से और 45 बचे 225, 9 बचे 45 और 9 चका 36। ठीक है, अब 5 से 8 कट जाएगा, 5 से कटेगा 40, 5 8 40, 5 8 40 यानी कि 80 टाइम्स। तो ये का टोटल कितना बच गया, यानी कि 80 गुना 21, 21 8 88, 168 पर 0, यानी कि 1680 रुपया एक का हिस्सा आ गया। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। तो आइए देखते हैं प्यारा क्वेश्चन कि 750 रुपया को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार विभाजित है कि P अनुपात Q 5:2 और Q अनुपात R 7:13 है।
तो P का हिस्सा क्या होगा? आइए, प्यारा क्वेश्चन है। P अनुपात Q 5:2 है, ठीक है। आगे Q अनुपात R 7:13। Q अनुपात R 7:13 है, ठीक। अनुपात के सामने अनुपात लिख देते हैं, बाकी सब घर के पूरा कर दीजिए, ठीक है। 2 के सामने खाली है, 2 यहाँ आ जाएगा। 7 के सामने यहाँ खाली है, 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यदि आप पहली बार पढ़ते होंगे तो शायद ये मेथड में थोड़ा सा आपको ना दिक्कत हो सकता है, में भी। इसमें कुछ नहीं, जिधर खाली वाला घर है उधर में आ जाता है, आगे जाता है, नहीं तो पीछे आता है, ठीक है ना। ऊपर नीचे कभी ना भरिए, नहीं भरिएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो देखने के बाद यदि आप नए हैं तो पार्ट 1 2 देख लीजिए, बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आइए, सॉरी 7 आएगा, ठीक है, इसके पीछे 7 है। तो 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 13 × 2 = 26, ठीक है। टोटल रुपया था 750। हमसे पूछा गया है P का हिस्सा, P का रेशियो में माना गया 35। सभी को जोड़ के भागा दे देंगे, ठीक है। तो 26 और 14 40 और 35 75। संयोग अच्छा था कि बराबर ही आ गया, काटने में आसान हो गया। 75 से 75 गया 1 टाइम, 10 हो गया। तो 35 × 10 350। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन गया। प्यारा क्वेश्चन था। यदि बराबर में कभी भी मान चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। जो पहले है वह पहले वाला का मान, जो बाद में है बाद वाले का मान, मायने में ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आइए, बाटा में है तो उसका कंडीशन दूसरा होता है, ठीक है, वो आगे बताएंगे। तो आइए कि 6400 रुपया को 3 श्रमिक में 3/5:2:5/3 अनुपात में बांटा गया, तो बताइए कि दूसरे श्रमिक का कितना हिस्सा मिला, ठीक है। दूसरा हिस्सा पूछा गया है। आइए, तो मान लिया जाए कि एक ए होगा और एक बी है और एक सी है, ठीक है। तो ए को दिया गया 3/5 के अनुपात में, दूसरा को दिया गया 2 के अनुपात में, और तीसरा को दिया गया 5/3 के अनुपात में, ठीक है। इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1 दे देते हैं, कोई फर्क न पड़ेगा, ठीक है। आइए, अब ऐसा संख्या चुनेंगे जो 5 से 1 से और 3 से, ठीक है, सभी से कट जाए। यानी कि लोकल भाषा में बोलिए तो 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। आइए, तो सभी में एलसीएम से गुना कर दीजिए कि 15 आया एलसीएम, 15 से गुना कर देते हैं, ठीक है। बस अब अपना काम हो गया। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, ये का मान 9 आ गया, ठीक है। 15 दूना 30, 3 पचे 15, 5 25। हमारा क्लियर हो गया कि ए का मान 9 आ गया, बी का मान 30 आ गया और सी का मान 25 है। आइए इसको साइड में लिख देते हैं, A B C,
तो ए का मान 9 है और बी का मान 30 है और सी का मान 25 है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है दूसरा का हिस्सा यानी कि बी का हिस्सा पूछा गया। ठीक ना, टोटल रुपया है 6400, बी का हिस्सा 30 का रेशियो में मिला। ठीक है, टोटल जोड़ के भागा दे देंगे तो 9 5 14 और 3 2 5 और 1 6 यानी कि ये भी 64 ही आ गया। तो कट गया 1 टाइम तो आ गया 100, तो यानी कि 100 गुना 30 टोटल आ गया 3000। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, यदि अच्छा लगे तो कृपया कमेंट एक जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट कि जब 665 रुपया को ए बी तथा सी में 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 के अनुपात में बांटा जाए तो ए का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, आइए बहुत बेहतरीन तरीका से बनाएंगे, बहुत अच्छा से बनाएंगे। क्वेश्चन प्यारा है, जो बोले थे बहुत अच्छा क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे, वही क्वेश्चन सब स्टार्ट हो गया अब। ठीक ना, तो यही सब कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और एक बार आप सीख लेने के बाद फ्यूचर में कभी दोबारा सीखने का जरूरी आपको न पड़ेगा। यह हमारा आशा न पूर्ण विश्वास है कि आपको इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए, ए का मान है 2/3 और बी का मान है 3/4 और सी का मान है 4/5। ठीक है ना, अब इसके लिए हम कभी भी करेंगे ना, जो संख्या ऐसा लेंगे जो 3 4 और 5, ठीक है, सभी से कट जाना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अपना लोकल भाषा में अपना इसको एलसीएम बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 4 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, 60 के जगह यदि 120 भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत ना होगा, 180 भी ले सकते हैं। जो भी संख्या लेंगे केवल तीनों से कट जाना चाहिए। ठीक ना, जैसे 3 से 4 से और 5 से। ठीक है, आइए हम 60 लेते हैं, छोटा कि हमको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सभी संख्या में आप 60 से पहले गुना कर दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, 12 पचे 60, क्या गया 12 चौक 48, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 20 तिया 60, 20 दूना 40। ठीक है, ए का मान आ गया 40, बी का मान 45 और सी का मान 48। पूछा क्या गया है, तो ए का हिस्सा। ठीक है, टोटल रुपया है 665। ठीक है, ए का हिस्सा आ गया 40, तो ऊपर 40 से गुना, अब बाटा में सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 5 13 के 3, 4 4 8 4 12 1 13, काट दीजिए तो 3 पचे 15 13 पचे 65 1 66, यानी 5 मरतबे कट गया 133 से। ठीक है, 133 से 665 में काटिएगा तो 5 टाइम कम कट गया, तो 5 × 4 बराबर 5 चौका 20, तो अपना आंसर 200 आ गया। ठीक ना,
तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर आ गया। बहुत अच्छे तरह से इसमें कंसेप्ट को ना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया 2 से 4 बार जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये पार्टनरशिप हो या परसेंटेज हो, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हो आप आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या है? ठीक है, आइए बहुत प्यारा क्वेश्चन, छोटा है, ऐसा एग्जाम में तो पूछा गया है लेकिन उम्मीद कम है। ठीक ना, क्योंकि इतना इजी पूछ ना सकता है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए, पहला पुत्र दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला को दिया 20%, दूसरा को दिया 30%, शेष बचा वो शेष तीसरा को दिया 50%। ठीक है, तो सभी में परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज हम काट देते हैं। ठीक है, सभी बराबर परसेंटेज था तो परसेंटेज से परसेंटेज सभी में कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए परसेंटेज को हम हटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसको रखने का कोई जरूरी नहीं है। तो 20:30:50 में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन जा रहा 10, 1 शून्य सभी में कट जाएगा तो बच गया क्या 2:3:5। 2, 3, 5 के रेशियो में धन बटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। आइए तो आइए इस चैप्टर का ये सब आज का ये सब लास्ट दमदार जमदार मज़ेदार ठीक है क्वेश्चन है। आइए, ये सब क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज होता है विद्यार्थी, ठीक है ना, वो डॉट आई एम क्लियर करेंगे। 1980 रुपया, ठीक है, 1980 है। ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है। तो बी का भाग क्या है? ठीक है, सभी आपस में बराबर है, यानी कि ए का आधा भाग यानी कि A/2 बराबर बी का 1/3 भाग, B/3 बराबर सी का 1/6 भाग, सी का 1/6 भाग, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ए का 1/2 बराबर A/2, बी का 1/3 तो बराबर B/3 और सी का 1/6 तो बराबर C/6। क्लियर है? सेम इसी को हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए, ठीक ना। आइए, इसमें किसी विद्यार्थी का कोई दिक्कत न होना चाहिए, जो सबके ऊपर में ना 1/था, 1/2, 1/3, 1/6 था, इसलिए 1 से कोई फर्क न पड़ता है। ठीक है, तो यदि बराबर में ऐसा कंडीशन रहे, ठीक है, और बीच में यदि बराबर हो तो ध्यान दीजिए कि हमेशा जो जिसका बटा में रहेगा
ठीक ना, जो जिसका वाटा में रहेगा वही उसका मान होगा। ठीक है, जो जिसका बाटा में रहेगा वही उसका मान होगा। ठीक ना, इसलिए, और यह पहले भी हम आपको पार्ट 1 2 में बता चुके हैं। ठीक ना, तो ए का बाटा में 2 है तो ए का मान 2 आया, बी के बाटा में 3 है बी का मान 3 आया, सी के बाटा में 6 है सी का मान 6 आया। ठीक है, आइए करंट तो कट गया, इसको देखते हैं थोड़ा बाद में। तो आइए आगे देखते हैं, करंट कट गया था और एक भारत का एक ऐसा चैनल है कि जिसके पास नहीं लैपटॉप है, नहीं कैमरा है, नहीं कुछ इन्वर्टर है, कुछ भी एक्स्ट्रा साधन नहीं है, ओनली फॉर बस बुक्स है, फोन है, बस आप हैं और हम आपके साथ हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आइए, हाँ तो बात कर रहे थे कि जिसका बाटा में जो रहेगा केवल बराबर दिया हुआ रहेगा तो उसका मान वही रहेगा। ठीक है ना, जैसे ए का मान 2 होगा, बी का मान 3 होगा, सी का मान 6 होगा। आइए, तो पूछा गया हमसे टोटल रुपया दिया हुआ है 1980 और पूछा गया किसका, बी का भाग, तो बी का भाग 3 होगा। टोटल जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 6 यानी कि 11, काट दीजिए, 11 इकैया 11 बच गया 8, 11 अठे 88, तो 18 तिया 54, 180 गुना 3 बराबर 54, एक शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि बराबर में रहेगा, कभी भी जिसका बाटा में जो रहेगा वही उसका मान होता है। ठीक ना, और यह 99% आदमी कन्फ्यूज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 99%, इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यह आपको परसेंटेज में भी बहुत काम आएगा आगे चलकर। ठीक है, तो आइए आगे देखेंगे। आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका हम चाहेंगे कि 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसलिए एक बार ना आपको 2 बार ना 3 बार, जितना बार होगा उतना बार समझाने की हम कोशिश करेंगे कि 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए, ए अनुपात बी है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझिए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है, मतलब कि ए बी यदि 1 रुपया होगा तो ये 1.5 रुपया होगा। ठीक है, 1.5 गुना है, तो यानी कि बी यदि 2 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, नीचा वाला दिए बी का मान, ऊपर वाला दिए ए का मान। क्लियर है कि यानी कि 1.5 गुना 3/2, बी ए का मान बी के हिस्से का 3/2 गुना, यानी कि बी का 2 और ए का 3 है। ठीक है, आइए, यहाँ से एक तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिए बी अनुपात सी के बारे में, इसका बारे में क्या कहा गया है कि बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1.4/3 गुना है, यानी कि बी का जो हिस्सा है कि सी का हिस्सा का 1.4/3, यानी कि जोड़ेंगे तो 7/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/3 आ जाएगा। ठीक ना,
यानी कि 7 आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, ऊपर वाला पहले वाले को और नीचा बाद वाले को। ठीक है, जैसा 3/2 था, 3 पहले वाले को और 2 दिए बाद वाले को। ठीक ना, सेम कंसेप्ट वहाँ भी लगाइए। तो 7 देंगे बी को और 3 देंगे सी को। ठीक है, आइए अब जिसको सामने खाली है अपना घर भर दीजिए। तो यहाँ 2 आ गया, जिसका पीछे खाली है तो यहाँ 7 आ गया। तो 7×21, 7 दूना 14 और 3 दूना का 6। ठीक है, तो पूछा क्या गया, ए का हिस्सा क्या होगा, है ना। तो टोटल रुपया है 1290 रुपया में ए का मिला 21 रुपया के, रेशियो के हिसाब से 21 मिला। सभी को जोड़ दीजिए। तो 21 और 14 35, 35 और 5 40 और 1 41, यही आएगा ना। 6 4 10 1 11 और 2 और 1 3 और 1 4। तो देखिए कटेगा तो काटेंगे ये, मिस्टेक तो नहीं है। 7 या 21, 7 दूना 14, 3 दूना 6। कट नहीं रहा है सॉरी, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ क्या है, ये 3/4 है। ठीक है, 1/3/4 है। आइए तो इधर भी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। इसका तो मान 2 था, ये 2 हो जाएगा। तो 3 इकैया 3 यानी कि 7/B/C है, यानी कि 7 आ जाएगा सेम, तो 7/4 होगा। ठीक ना, तो B का मान 7 और C का मान 4। यहाँ खाली है तो आगे 2 आ जाएगा इधर, आइए। तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14 और 7 या 21। टोटल रुपया था 1290। पूछा गया ये का हिस्सा 21। तो 21 और 14 35 और 7 42 और 1 43। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 मतलब 3 तिया 9, 3 चौका 12, 21 तिया 63। यानी कि आ गया 30 गुना 21 बराबर 630। अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 630 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि यहाँ तक लाभ आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कृपया इसको जितना हो उतना ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए तो आइए
और हाँ, यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो कीजिएगा, एक शेयर भी करना होगा आपको, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक ना, कि आपको वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी लगे आप रिस्पॉन्स जरूर अपना दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी में 4200 रुपया की धनराशि को क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में अपने बीच बांटते हैं। यदि 200 रुपया की राशि प्रत्येक को हिस्सा में जोड़ा जाए तो उनके भाग के राशि का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। आइए, मान लिया कि ए है और बी सी है, ठीक है। तो ए है 7 के अनुपात में, 8 के अनुपात में और सी 6 के अनुपात में, ठीक है। टोटल रुपया है 4200, ठीक है। तो पहले हम एक का इस्तेमाल निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो 8 7 15, 15 6 21, यानी कि एक का मान आ गया 200, ठीक है। 21 दूना 42, एक का मान 200, तो ये हो गया 7 दूना 1400, ये होगा 8 दूना 1600 और ये हो जाएगा 6 दूना 1200। क्लियर है। तो पूछा गया कि यदि ना 200 रुपये की राशि प्रत्येक के हिस्सा में जोड़ दिया जाए, सभी में 200 रुपये ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 14 2 हो जाएगा 1600, ये 16 है तो हो जाएगा 200 जोड़ेंगे तो 1800, और 1200 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1400। इसी का अनुपात हमसे पूछा गया, ठीक है। सभी में 2 शून्य से 2 शून्य काट देते हैं, ठीक है। आइए, अब कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 7 दूना 14, अब तो नहीं कटेगा। तो यानी कि 8:9:7 में अपना आंसर आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए यहाँ पर स्थगित किया जाता है प्रोग्राम, और कल फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा होगा तो कृपया नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।